जय माता दी। आदिशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व नवरात्रि देश भर के मंदिरों में लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से कि श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवरात्रि के 6वें दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा आराधना साधक बड़े ही भक्ति भाव के साथ करते हैं। क्या है माता कात्यायनी की महिमा, मां की भक्ति कैसे करें और नवरात्र के छठे दिन क्या कुछ है खास, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय माता दी। तो चैत्र नवरात्रि के दिन मां की कैसे की जाती है आराधना, भगवती कात्यायनी की पूजा का क्या कुछ है विधान, और मां का ये जो स्वरूप है क्या कुछ कहता है और इस स्वरूप से जन सामान्य को क्या सीख मिलती है, देखिए इस रिपोर्ट में। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति हैं मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। मां की उपासना और आराधना से साधक को बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। साधक के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परांबा की कठिन तपस्या उपासना की थी। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। मां के विशेष गुण की बात करें तो शास्त्रों में वर्णित है कि मां का विशेष गुण शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में मां कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है। मां कात्यायनी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं, जिनकी कृपा से साधक को अमूल्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की ही पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि विवाहित कन्याएं यदि देवी कात्यायनी की पूजा करती हैं तो उनके विवाह का योग जल्दी बन जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो तो उनके लिए कात्यायनी देवी के मंत्र का जप करना अत्यंत लाभदायक होता है। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। हर मंत्र के बाद एक पीला फूल माता को चढ़ाएं। गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। विवाह और वैवाहिक जीवन संबंधी समस्याओं का होगा निवारण। मां का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। मां स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। मां की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। मां कात्यायनी का वाहन सिंह है। मां के 9 स्वरूपों के औषधीय गुण भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। मां कात्यायनी के छठे रूप को कई नामों से जाना जाता है। जनसामान्य मां को अंबा, अंबालिका, अंबिका कहता है।
साथ ही मां को मोइया अर्थात माचिस भी कहा जाता है, जिसके सेवन से हर प्रकार के कंठ रोग दूर हो जाते हैं। कंठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को मोइया के सेवन के साथ ही माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। धन्य है मां और धन्य है मां कात्यायनी की महिमा। जय मां कात्यायनी। वास्तव में धन्य है मां की महिमा। साधक को सहज ही मां कात्यायनी की आराधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैम, यदि हम बात करें मां के स्वरूप की, तो आज का जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति वो साइंटिफिक नहीं है, तो मां के इस स्वरूप से या मां के जो गुण हैं, इससे तो सहज ही इस चीज का आभास हो जाता है। जी देखिए, माँ के स्वरूप की महिमा तो कहते हैं अनंत है, यानी कहीं भी व्याख्यान करना ऐसे लगता है कि हम सीमित हो रहे हैं, क्योंकि असीम होती है माँ की शक्तियाँ और असीम और भव्य होता है इनका स्वरूप। माँ का, दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी। एक तरफ से इन्हें रूपवती भी कहा जाता है और दूसरी तरफ से इन्हें ज्ञानवती भी कहा जाता है। एक तरफ से माँ कात्यायनी आपके जीवन में सुखों को बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन के हर कष्ट को भी हर लेती हैं, ग्रहों को संतुलित करती हैं और आपके 7 चक्रा में से एक जो सबसे मुख्य चक्रा कहते हैं वो होता है हमारा आज्ञा चक्र, यानी जहाँ हमारा बैलेंस होता है, जहाँ हमारा जीवन संतुलित होता है। तो इनके स्वरूप के पीछे अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत तथ्य हैं, अनगिनत फायदे और लाभ हैं। तो माँ का स्वरूप चतुर्भुजाकारी बहुत ही आपके जीवन के अंदर अच्छे अच्छे लाभ देने वाली है, आपके जीवन को संतुलित करने वाली है। बिल्कुल मैम। और ऐसे भी हमारे सनातन धर्म संस्कृति में स्पष्ट रूप से निरंतर यह कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इसका सहज उदाहरण आपको मां कात्यायनी के इस स्वरूप से मिल जाता है, जब महर्षि कात्यायन, आज जन सामान्य में जो कामना होती है लोगों की, पुत्र रत्न की कामना होती है, और आज मां का ये जो स्वरूप है ये बड़ा मैम संदेश भी देता है कि भारत जो है प्राचीन काल से ही नारी की पूजा करता हुआ आया है। तभी तो महर्षि कात्यायन पुत्र की कामना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पुत्री की कामना की और आद्यशक्ति मां भगवती स्वयं कात्यायनी स्वरूप में उनके यहाँ प्रकट हुई। जी देखिए, रूपवती और ज्ञानवती कहते हैं एक बाहरी शक्ति और एक आंतरिक शक्ति, एक बाहरी खुशी और एक आंतरिक खुशी, एक बाहरी खूबसूरती और एक आंतरिक खूबसूरती, ये दोनों का समावेश है माँ कात्यायनी के पास। और माँ कात्यायनी बैलेंस की देवी कहा जाता है, विवाह की देवी भी कहा जाता है इन्हें, यानी आपके जीवन में सर्व सुख प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। तो जब सर्व सुख आ जाते हैं तो वहाँ हमारे जीवन में कष्ट रहते ही कहाँ है। तो लिस्ट जो है आपकी आज पूरी होने वाली है, यानी किसी भी तरीके का कष्ट, किसी भी तरीके की परेशानी, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे आपकी जिंदगी में बैलेंस की हो, या फिर आपकी खुशियों को समेट करके रखने की हो, हर एक मनोकामना माँ कात्यायनी आज पूरी करेंगी आपकी। बिल्कुल मैम। अब चलते चलते सीधे हम अपने सवालों पर आते हैं। जैसा कि पहला ही सवाल है कि माँ की पूजा, आराधना, भक्ति से साधक को क्या प्राप्त होता है, और आज के विशेष अवसर पर माँ को क्या भोग लगाएं हम? जी देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माँ की आराधना से हमें मिलता क्या है। जी। सबसे स्वार्थी हो चुके हैं हम, किसी भी आराधना के पीछे सबसे पहले अपना स्वार्थ और अपना लाभ देखने हम लगते हैं। हाँ, डेफिनेटली देखना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब आप समर्पण करते हैं तो वहाँ आप कामना भी करते हैं। तो माँ सबसे पहले जिन बच्चियों में, जिन कन्याओं में शादी को लेकर के परेशानी है, सबसे पहले तो उनकी शादी की समस्याओं को दूर करती हैं, आपके ग्रहों को नियंत्रण करती है, शुक्र को बहुत बल देती है। और शुक्र हमारी हैप्पीनेस के कारक होते हैं, हमारी आंतरिक खुशियों के, चेहरे पे आने वाली मुस्कान के नहीं,
आंतरिक खुशियों के कारक होते हैं, तो आपके शुक्र को बल देती हैं, आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस करती हैं और आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी संकट का मुख मोड़ लेती हैं, आपकी सुरक्षा करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। जी मैम, अगली बात हम करें, श्रृंगार की बात होती है, क्योंकि श्रृंगार प्रधान और कहा जाता है कि जिनका विवाह ना हो रहा हो वो माँ कात्यायनी की आराधना करें। तो ऐसे में माँ को आज श्रृंगार स्वरूप क्या हम अर्पित करें? बिल्कुल, देखिए जी, सबसे पहले तो 16 श्रृंगार कहते हैं कि माँ को अर्पित करने चाहिए, कि इन्हें विवाह का वरदान देने वाली देवी कहा जाता है। तो ऐसे में 16 श्रृंगार के साथ साथ पीले फूलों का खास महत्व है। आज के दिन पीले फूल अर्पित करने चाहिए, आज के दिन पीली मिठाई भी इन्हें अर्पित करनी चाहिए, आज के दिन इन्हें शहद ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और आज के दिन अगर आप स्वयं अपने हाथों से बनाए माला तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। पूरा श्रृंगार इनका अगर आप आज पीले फूलों से करते हैं, चाहे वो गजरा है, चाहे वो इनका हार है, चाहे माथे में लगने वाला टीका है, चाहे इनके हाथों में पहनने वाली चूड़ियां हैं, इनकी पायलें हैं, अगर आप पीले फूलों से आज इन्हें सजाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देती हैं माँ कात्यायनी। मैम, एक सवाल यहाँ पर ये कि हम लगातार पिछले 5 दिनों से लगातार माँ के भिन्न भिन्न स्वरूप की हम पूजा आराधना करते आ रहे हैं, मंत्र जप करते आ रहे हैं, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो या फिर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ हो, जो ज्ञानी विद्वान हैं वो घर पर भी और मंदिरों में लगातार करते आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ एक विशेष मंत्र जिनका जप करके हम माँ का स्मरण करें? बिल्कुल, एक सबसे ज़्यादा दिव्य मंत्र है इनका, ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र को साधारणतया हर कोई व्यक्ति आज के दिन कर सकता है। ह्रीं में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का संचार कहते हैं और ह्रीं के मंत्र से आपके चक्रास पॉजिटिव होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और जहाँ संतुलन की बात आती है तो ओम के अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है और ओम का स्मरण करते ही वैसे ही आपके आज्ञा चक्र को बहुत बल मिलता है। और आज्ञा चक्र कहते हैं जिसका बैलेंस होता है, संतुलित होता है, उसके जीवन में परेशानियां बहुत कम होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानियों के कारण हम स्वयं होते हैं। एक्सेस सोचना, अननेसेसरली सोचना, एक्सेस पाना, बहुत कुछ पा लेना, एक ही बार में सब कुछ पा लेना, तो ये आफाताफी की जो ज़िंदगी होती है ये कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है। तो वहाँ ज़रूरत होती है हमारे संतुलन की, हमारे बैलेंस की, और वो हमारा बैलेंस देता है आज्ञा चक्र, जिसका वरदान देती है माँ कात्यायनी। तो आज के दिन आपने ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जितना आप कर दीजिए, खुला जाप कीजिएगा, इसे बाउंड नहीं करना है। जब आपने फल पाने तब तो आप लिस्ट छोटी नहीं करते हैं ना, तब तो आप बड़ी सी लिस्ट बना देते हैं। तो फिर मंत्र जाप में इतना बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितना जाप आप कर सकें आज के दिन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अपने दर्शकों को बता दें सहज भाव के रूप में कि नारी की शक्ति क्या होती है, महिमा क्या होती है, सहज ही इन नवरात्रों में माँ के अलग अलग स्वरूपों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए माँ ने भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिया और दुष्टों का संहार किया। जैसा कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर का मर्दन किया और जन सामान्य को, देवताओं को, सबकी रक्षा की। मैम, आज के दिन को अगर हम कम शब्दों में समेटना चाहें तो आज के दिन का क्या कुछ है विशेष? देखिए, महिषासुर मर्दनी कहीं गई हैं अगर ये, तो इन्होंने राक्षसों का वध किया है। लेकिन आज कौन से राक्षस बना करके हम बैठे हैं? हमारे अंदर पल रहे राक्षस, बिल्कुल हमारे अंदर भाव गलत हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है। तो अब दूसरों को मारने का प्रयास नहीं करना है आज के दिन कि हम सामने जो समक्ष दिख रहा है बस उसे मार डालिए, सामने वाले को खत्म कर दीजिए। नहीं, जो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी पल रही है उसका संहार कीजिए और अपने जीवन को सुखनुमा बनाने के लिए माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ से शक्ति लीजिए। तो अंदर की तकलीफों को मारिए, अंदर की परेशानियों को मारिए, अंदर की नेगेटिविटी को मारिए। यही है माँ का संदेश आज के दिन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जिस सवाल का इंतजार आचार्य जी हमारे दर्शक बड़े बेसब्री से करते हैं और वो चाहते हैं कि दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो जिससे पूरा दिन उनका जो है वो शुभता प्रदान करे। हम बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से राशियों की। तो आचार्य जी,
राशियों की शुरुआत करते हैं और क्या खास है इसके साथ साथ हमारे दर्शक ये भी चाहेंगे क्या कुछ ऐसा मंत्र भी है कि हम सभी 12 राशियों के अलग अलग कुछ ऐसे मंत्र बताएं जिससे रास्ते में हो या फिर अपने कार्यस्थल पर हो और हमारे दर्शक उसका जप करते रहें और अपने दिन को मंगल ही मंगल बनाएं। जी देखिए, मंत्र से ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके पास आती हैं, मंत्र से आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो आज हम मंत्रों का ही सहारा लेंगे। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपने मंत्र जाप ही करने हैं सबसे ज़्यादा। मेष राशि और वृश्चिक राशि, अब लोगों को ना ये हो रहा है कि मेष के बाद में तो वृष आती है, वृश्चिक कहाँ से आती है, लेकिन दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। हम मंगल की राशि को सबसे पहले लेंगे क्योंकि मांगलिक कार्यों के लिए मंगल का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है और मंगल का शांत होना बहुत ज़रूरी है। अग्रेसिव में पूजा नहीं कर सकते ना आप, तो यहाँ मंगल अग्रेसिव के कारक भी होते हैं, अग्रेशन देते हैं, बट वहीं संतुलन की ज़्यादा ज़रूरत हमें लगती है। जहाँ गुस्सा है वहीं शांति की ज़रूरत होती है। इन राशि वालों को सबसे पहले आज एक ऐसा मंत्र है जो आपके, अगर आपने पिछले 5 दिन भी पूजा नहीं की है तो अगर आज के दिन इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो पिछले 5 दिन का फायदा भी इसी में छुपा हुआ है आपके लिए। ओम शिव तत्वम शोदयामी नमः स्वाहा। अब स्वाहा जब हम करते हैं, ये अग्निदेव की पत्नी है, कहते हैं स्वाहा के बिना तो अग्निदेव भी प्रसन्न नहीं होते, हमारा हवन ही पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने आहुति नहीं देनी है, लेकिन जब हम कहते हैं हम भाव से जब हम फूल चढ़ा सकते हैं, बहुत दूर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, तो हम एक हवन आहुति क्यों नहीं दे सकते हैं। आप भाव से, आपके भाव ये रहना है कि आपने माता रानी को एक एक करके फूल अर्पित किया है, भाव आपका फूल अर्पित का होना चाहिए और आपने इस मंत्र का जाप करना है। आपके पास पूरी शक्तियां, भगवान भोलेनाथ भी आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान होंगे, माँ पार्वती का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा और नव दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं अपने दर्शकों को मैं बताता चलूं, साथ में आप मंत्र नोट करते रहें जिससे कि आप उस मंत्र का लगातार जाप करते रहें और उसके क्या फायदे होंगे, आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा, वो आचार्य जी बता रही हैं। तो लगातार आप मंत्रों को नोट करते रहें और देखते रहें कि किस प्रकार से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव ये मंत्र ला सकते हैं। आचार्य जी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। जी, वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों की राशि के स्वामी होते हैं वीनस यानी शुक्र। जहां पहली 2 राशियों ने आपको सुख और सौभाग्य दिया, तो वहीं दूसरी 2 राशियां आपको क्या देने वाली है। ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का आप चाहे कितना भी जाप आज के दिन आप कर सकते हैं, कहीं भी जिस अवस्था में है जाप कर लीजिए। इससे आपके जीवन में बढ़ेगी समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, खुशियाँ और बैलेंस यानी संतुलन। तो आप 2 राशियों ने इस मंत्र का जाप करना है। अगली 2 राशियों की बात करते हैं, मिथुन, जेमिनी और साथ के साथ वर्गो यानी कन्या राशि। इन राशि के जातकों को जो आज के दिन मंत्र का जाप करना है, ओम गौरय नमः। ओम गौरय नमः यानी ये रूपवती भी हैं, हमने कहा ना कि रूप भी देती हैं, सूरत भी देती हैं, सीरत भी देती हैं साथ के साथ, और ज्ञान भी देती हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, पूरा बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बोनस के साथ आपको पूजा का फल मिलने वाला है। तो आपने इस मंत्र का जाप करना है। इससे आपके जीवन में अगर आपको लगता है ना कि कहीं ना कहीं एक कोने में होता है कि यार हम खूबसूरत नहीं है, सामने वाला बहुत खूबसूरत है, तो ये आपके अंदर का जो ये जो नेगेटिविटी है उसे खत्म, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे माँ को अपना बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है ना, ऐसे आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपने आज के बाद ये नहीं सोचना है। कर्क राशि की बात करते हैं, यानी इनके पास एक लॉर्ड, एक स्वामी का स्वामित्व है जी। ओम देवी कात्यायनी नमः। आपको भी इसी मंत्र का ही जाप करना है, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सिंह राशि की बात करते हैं, यानी लियो की बात करते हैं। ओम ऐंग नमः। ओम ऐंग नमः। इस छोटे से मंत्र में है आपके हर कष्ट का निवारण। तो आपने इस मंत्र का जाप करना है। धनु और मीन राशि की बात करते हैं, गुरु इनके स्वामी होते हैं।
ओम विश्व रूपाय नमः, यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही हैं और सबसे ज्यादा खूबसूरत हमें खुद को ही समझना है। जब हम खुद की अपनी कदर नहीं करते तो हमारी कोई कदर नहीं करता। जब हम खुद स्वयं को अपना कहते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे तो सारे कहते हैं आप अच्छे नहीं हैं। जब आप कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं तो आपको हर कोई खूबसूरती की नज़र से ही देखेगा। अब 2 राशियाँ हैं, आखिरी राशि है मकर राशि और कुंभ राशि, जिनके स्वामी है शनिदेव। ओम ऐंग ह्लीं प्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आपने किसी भी समय 108 बार कम से कम करना है। इसे आपने बाउंड करना है। इसको 108 की माला से पहले नहीं कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट कीजिए। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, वैभव, खुशियाँ, तरक्की, जीवन में आने वाली हर अड़चन को शांत करने वाली आपके ग्रहों को संतुलित करती है माँ कात्यायनी। बहुत सुंदर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम उन मंत्रों को भी बार बार फ्लैश कर रहे हैं जिसे आप नोट कर सकें। और आचार्य जी ने तो बड़े ही खूबसूरती से, बड़े ही तरीके से कि किस मंत्र के जप से हमें और आपको क्या लाभ मिल सकता है वो बाकायदा बताया है। एक सवाल आचार्य जी चलते चलते जो कहीं ना कहीं हमारे जनसामान्य के मन में भी ये प्रश्न उठता है कि आज के समय में, आज हम 21वीं सदी में हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, ऐसे में धर्म की आवश्यकता क्यों, धर्म क्यों जरूरी है? हम विज्ञान में इतने उलझ गए हैं कि हम कहीं ना कहीं अपना संतुलन खोते जा रहे हैं। और जहाँ ज़रूरत होती है संतुलन की, बैलेंस की, वहीं आप विज्ञान के भी करीब जा पाएंगे। जब हम खुद का बैलेंस नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता रखते ही नहीं है, तो यहाँ आज्ञा चक्र अगर एक्टिवेट होता है तो संतुलन आपके पास आता है। संतुलन आता है तो ज्ञान सीखने में आप सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने का सामर्थ्य कब आता है? जब आप बैलेंस होते हैं, शांत होते हैं और साथ के साथ आपका विजन जो होता है वो बहुत क्लियर होता है। तो ये सारी चीज़ों को अपने पास लाइए, शक्तियों को अपने पास लाइए, नकारात्मकता को दूर कीजिए और अपने जीवन में धर्म और कर्म को जोड़ते हुए अपने जीवन में संतुलित कीजिए अपने जीवन को और अपने जीवन में संतुलन लाइए, खुशियां लाइए। एक अंतिम संदेश में क्या देना चाहेंगी पूरे संसार को कि क्यों जरूरी है कि हम अपने नित्य कर्म के साथ साथ, अपने कार्य के साथ साथ हम भक्ति और साधना लगातार करते रहें? कुछ क्षण अगर जीवन के हम अपने समर्पित कर देते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, और वहीं से हमारे पास प्रवाह होता है एनर्जीज का, जो कि हमारे और आपके पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के पास है। हर सुबह उठते ही अपने देवी देवताओं का स्मरण करना शुरू कीजिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। जिस सरस्वती को हम हर दिन परेशान करते हैं, चलते हैं, उसके ऊपर अपना जीवन का हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोझ हमने डाल रखे हैं, तो थोड़े से अपने इर्द गिर्द का ऑरा अच्छा कीजिए, पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए, ताकि आपके आसपास का वातावरण अच्छा हो और आपका जीवन भी सुखमय हो। बिल्कुल मैम, अपने दर्शकों को बता दें कि जीवन में सुख के साथ आनंद की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख जो है वो अल्पकालिक है और जो दीर्घकालिक है वो है आनंद। तो आनंद के लिए जरूरी है कि हम स्वाध्याय, चिंतन, मनन में अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े रहें। नवरात्र के छठे दिन में यदि आप अपने दिन की शुरुआत इस रूप में करते हैं तो यकीनन आपका दिन सुंदर होगा और बेहतर होगा। और अगले दिन, जैसा कि कल की यदि हम बात करें तो कल है माँ कालरात्रि का दिन, और माँ कालरात्रि की सहज पूजा विधि क्या है, माँ का स्वरूप कैसा है, इस पर चर्चा करेंगे। और ठीक इसी समय आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को वो सभी बातें जो एक आम नागरिक को, एक आम इंसान को, एक आम सनातनी को, हिंदू को जिसकी जरूरत है, क्योंकि स्वाध्याय की जरूरत किसे नहीं है, आत्मचिंतन की जरूरत किसे नहीं है, ये सब कुछ आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। तो अद्भुत और अतुल्य है भारतीय संस्कृति। सूर्य समाचार पर इसी समय कल फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे मां दुर्गा के 7वें स्वरूप, जैसा कि मैंने पहले बताया, मां कालरात्रि की महिमा के बारे में, और बताएंगे सबसे सरल पूजा विधि विधान जिससे बने आपके सभी बिगड़े काम।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।